लगातार हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी है, तो आफत की बारिश भी यह साबित होने लगी है। कई जगहों पर जनजीवन ठप पड़ गया है, जनजीवन ठहर सा गया है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो कई जगहों पर तबाही की स्थिति भी देखने को मिल रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दामोदर नदी, गरगा नदी और साथ ही साथ बोकारो नदी पूरे उफान पर है। नदियों का पानी उसके छिलका पुल के ऊपर से भी बहने लगे हैं। और एक सबसे बड़ी घटना जो सामने आई है, बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत बोकारो नदी जो पूरे उफान पर है, यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है। पानी का स्तर ऊपर होने और तेज बहाव के कारण ग्राम पंचायत होसिर पश्चिमी के ढेढे और सियारी पंचायत के ग्राम डुमरी सहित दर्जनों गांव टोलों को जोड़ने वाले एक पुल का एक कॉलम सहित 2 स्पैन ध्वस्त हो गए हैं और एक ग्रामीण के बह जाने की सूचना भी मिल रही है। यह घटना जब हुई उस समय ग्रामीण पुल के ऊपर से जा रहा था, तभी यह घटना हुई और वह ग्रामीण गिरकर बह गया है। उसका नाम भंवरी लाल प्रजापति बताया जा रहा है, जो 50 साल का था। अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी यह मिल रही है कि होसिर पश्चिमी के ढेढे और सियारी पंचायत के ग्राम डुमरी सहित दर्जनों गांव टोलों को जोड़ने वाले इस पुल का एक कॉलम सहित 2 स्पैन ध्वस्त हो गए हैं और इसकी वजह से पुल से संपर्क कट गया है, बिल्कुल कट गया है। स्पेन के ध्वस्त होने से इस पर एक व्यक्ति जो जा रहा था वह भी गिरकर बह गया है। वह अपनी खेत की ओर जा रहा था। उसका नाम भंवरी लाल प्रजापति बताया गया है। यह पुल दर्जनों गांवों के लिए, खासकर उग्रवाद प्रभावित पिछड़े गांवों के लिए लाइफलाइन से कम नहीं थी। इस पुल का निर्माण 13 वर्ष पूर्व हुआ था। बहरहाल घटनास्थल पर बारिश के कारण हजारों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। दूसरी ओर यह भी खबर मिल रही है कि गोमिया और होसिर के बीच बोकारो नदी पर छिलका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन ठप पड़ गया है। यातायात पूरी व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हजारों लोग फंसे हैं। यह मार्ग बोकारो से हजारीबाग के बीच का अहम मार्ग है और इस झमाझम बारिश की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। नदियों में उफान है। दामोदर नदी का पानी जलस्तर बढ़ गया है। गरगा नदी में भी कई जगहों पर जो छोटे पुल हैं उसके ऊपर से पानी बह रहा है और बोकारो नदी पर भी यही स्थिति बनी हुई है। जो हालत है वह यह है कि लगातार बारिश की वजह से तेनूघाट डैम में भी उसके भी लेवल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तेनूघाट का रिजर्वायर जो है वह इंक्रीज कर गया है 853 फीट तक। यह एक बहुत ही डेंजरस स्थिति है और इसको देखते हुए इस डैम के 4 रेडियल गेट्स को खोल दिया गया है। तेनूघाट डैम के रेडियल गेट को खोल दिया गया है और 13,000 क्यूसेक पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दामोदर नदी में और उफान आने की जरूरत है। प्रशासन ने किसी भी आपदा की स्थिति को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आम लोगों को नदियों के किनारे पर जाने से मना कर दिया गया है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे नदियों के किनारे पर नहीं जाएं, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। प्रशासन के लोगों ने आपात स्थिति को देखते हुए अपनी तैयारी कर रखी है। तमाम जगहों पर अलर्ट मोड में प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है। यह बारिश जो है, लगातार बारिश हो रही है। 36 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार बारिश की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। लगातार उफान पर नदियों का जलस्तर है, जल का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे एक राहत भी है। जो धरती सूख गई थी, जो पानी और चापाकल ठप पड़ गए थे, अब जल स्तर बढ़ेगा और लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा। गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर यह राहत की बजाय आफत की बारिश साबित हो रही है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। घटना सुबह सुबह हुई है। बोकारो नदी में ढेढे और डुमरी बिहार को जोड़ने वाला जो पुल है वो 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण आज पुल का बीच का हिस्सा टूट कर गिर गया है, जिससे 10 से 15 हज़ार लोग उससे प्रभावित होंगे। हजारों गाड़ी उससे जाती थी जो डुमरी स्टेशन और अनुमंडल को जोड़ती है। ढेंढे और डुमरी के बीच में जो बोकारो नदी में बना हुआ पुल विगत 15 साल हुआ होगा, लेकिन इस बीच में जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये घटना घटने से जो आपका ढेंढे, तुलबुल, बिरसा जो है और आपका जो है साड़म तक और डुमरी तरफ एरिया, ये पूरा एरिया जो प्रभावित हुए हैं।